खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मॉर्निंग वॉक करते समय विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हाल पूछा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिसकर्मियों से बातचीत करते भी नजर आए। खबर बिजनौर से है, जहां गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और फायरिंग में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जिसके बाद 3 गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जंगल में गौ तस्कर गोवंश काट रहे थे। पुलिस ने रंगे हाथ गोवंशी अवशेष पशु काटने के उपकरण बरामद किए। मामला थाना शेरकोट का बताया जा रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुरानी रंजिश और मामूली विवाद को लेकर 3 युवकों को बिजली के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में डीजे पर डांस पर मामूली विवाद को लेकर इन लोगों ने इनकी बांधकर बेरहमी से पिटाई की। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदीनगर थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मोदीनगर के गदाना गांव में महिला की गला रेतकर हत्या की गई। मृतका की पहचान 26 वर्षीय स्वाति के रूप में हुई है। जानकारी मिल रही है कि मृतका की 4 साल पहले शादी हुई थी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल जारी है। खबर बुलंदशहर से है, जहां आहार में जहरीले पदार्थ के सेवन से नाबालिग की मौत का मामला सामने आया था। मृतका के परिवार ने गांव के 3 दबंगों पर बेटी से गैंगरेप का आरोप लगाया था। एफआईआर में घटना से आहत होकर पीड़िता की आत्महत्या के लिए मजबूर होने की बात लिखी गई है। सूत्रों से पता चला है कि पिता की तहरीर पर आहार थाने में दबंगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में गैंगरेप के तीनों आरोपी रितेश, कृष्णा और रवि को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 18 अगस्त को थाना आहार पर एक महिला के द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ आकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि दिनांक 9 अगस्त को उनकी बेटी के साथ गांव के ही सजातीय लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई थी, जिसके बाद गांव के एक युवक के द्वारा उन्हें इस संबंध में अवगत कराए जाने के बाद अपनी बेटी से उन्होंने घटना के बारे में पूछा था, जिसके बाद उनकी बेटी ने दिनांक 14 अगस्त को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसको उपचार के लिए मेरठ एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दौरान उपचार 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने मृतक लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल थाना आहार पुलिस के द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं नामित तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे साक्ष्य प्राप्त होंगे तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में दिन दहाड़े 50,000 की लूट का मामला सामने आया। नकाबपोश 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जनसेवा केंद्र से पैसा लेकर घर जा रहा था पीड़ित। इस दौरान लुटेरों ने लाठी डंडों से हमला कर 50,000 और मोबाइल लूट लिया। अपनी शादी में इस्तेमाल करने के लिए पीड़ित ने जनसेवा केंद्र से निकाले थे 50,000 रुपए, जिसे बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के झमका रजवाहे की पटरी का मामला बताया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की अम्रपाली विलेज सोसाइटी में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सोसाइटी में काम करने वाली मेड कल्पना पर एक स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सोसाइटी का ही एक निवासी लिफ्ट से स्ट्रीट डॉग को लेकर ऊपर जा रहा था। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकला और लॉबी की ओर बढ़ा, अचानक कुत्ते ने वहां मौजूद मेड पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। हमले के बाद मेड ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी युवक बिना किसी परवाह के उस डॉग को अपने फ्लैट में ले गया। घटना के बाद से सोसाइटी के निवासियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग को इस तरह सोसाइटी परिसर में लाना और फ्लैट में रखना न केवल सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। पीड़िता मेड को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है। सोसाइटी के लोगों ने मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदार रेजिडेंट पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बहुचर्चित वाहिद हत्याकांड में 13 साल बाद जिला न्यायाधीश का अहम फैसला आया। जिला जज मंजीत सिंह शिवराणा की कोर्ट ने वाहिद हत्याकांड में सभी 12 नामजद आरोपियों को हत्या का दोषी माना। सभी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। 24 अगस्त 2012 में की गई थी वाहिद की हत्या। हत्या के बाद 2 जातियों के बीच तनाव पनपा। मामूली विवाद में वाहिद की हत्या के बाद दोनों जातियों के बीच हमले की वारदातें होने लगी। हत्याकांड में 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी।
3 लोगों की ट्रायल के दौरान हो चुकी मौत। बाकी 12 आरोपियों को जिला जज ने दोषी करार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 8 आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना, 4 जिनसे हथियार बरामद हुए उन पर 55,500 का जुर्माना लगाया। खबर बुलंदशहर से है, जहां कैब ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। कैब लूटने के विरोध में ड्राइवर अजीत की हत्या की गई। कुलदीप और मोनू ने ग्रेटर नोएडा से अजीत की कैब बुलंदशहर के लिए बुक की थी, जिसके बाद कुलदीप और मोनू ने छतारी थाना क्षेत्र में अजीत के शव को फेंककर कैब लूट ली। जानकारी मिल रही है कि मृतक के पिता ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। एफआईआर में नामजद चारों आरोपियों का कत्ल से नहीं निकला लिंक। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर कत्ल की वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया। एक दिन पहले थाना छतारी क्षेत्र में रोड साइड अजीत का गला कटा शव मिला। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां नेपाल बॉर्डर से जीआरपी पुलिस ने अर्चना तिवारी नाम की लापता युवती को ढूंढा। मध्य प्रदेश की रहने वाली अर्चना तिवारी, जो 7 अगस्त से लापता बताई जा रही थी, लखीमपुर खीरी से सटे नेपाल बॉर्डर से जीआरपी पुलिस ने 14 दिन बाद युवती को ढूंढा। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदौर से कटनी की यात्रा के दौरान ट्रेन से अर्चना तिवारी लापता हुई थी। सूत्रों के अनुसार अर्चना के अपने मोबाइल का एक्सेस ऑन था, जिसके चलते जीआरपी पुलिस ने ट्रैक कर अर्चना को ढूंढ निकाला। वहीं जीआरपी पुलिस अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल के लिए रवाना हुई। खबर हरिद्वार से है, जहां से शर्मनाक हरकत सामने आई है। जिहाद मानसिकता वाले तत्वों ने हिंदू देवी देवताओं के फोटो एडिट किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से ये फोटो वायरल हो रहे हैं। एसपी सिटी पंकज गरोला ने कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक भावनाओं से खेल, आपत्तिजनक फोटो और प्रतीक चिन्हों के साथ हिंदू आस्था पर हमला किया जा रहा है। माहौल बिगाड़ने की साजिश साफ दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर का उड़ाया मजाक पीएम मोदी की तस्वीर पर भी की गई है। गंदी और अभद्र टिप्पणी। इस घटना के बाद हरिद्वार के लोगों में आक्रोश बढ़ गया। बेहुदा हरकत करते हुए आरोपियों ने पंडितों की फोटो के साथ त्रिपुंड तिलक की, वाईफाई और जनेऊ की डिश केबल से तुलना की। इस घटना के बाद संत समाज में उबाल है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित, उज्जवल पंडित और साधु संतों का गुस्सा फूटा। ऐसे पेज चलाने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की उठाई गई है मांग। फेसबुक पेज अंध भक्त के पिताजी और अंध भक्त धुलाई सेंटर से वायरल हो रहा है। इस्लाम के जिहादियों को आए दिन हिंदुओं पे हमला करते रहते हैं और उसी के तहत अंध भक्तों के पिताजी पेज बना करके और उन्होंने सनातन पर हमला करने का काम किया है और सनातन धर्म की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। हम उन्हें बता देना चाहें, कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है कि ये कौन लोग कर रहे हैं इस प्रकार के कई पेज बना करके और हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उनको बिना विलंब करे रोका जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर पुलिस ने कोई ढिलाई करती तो हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता अपने हाथ में लेकर के इसके कार्रवाई करेंगे। तो इसके दुष्परिणाम कल जो सामने आएंगे वह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और ये सनातन धर्म पर हमला करने वालों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन ऐसे जिहादियों को हम खोज के निकालेंगे और उन जिहादियों को ऐसे सबक सिखाएंगे कि वो भविष्य में सनातन पर किसी प्रकार का हमला न कर सके। पुनः हरिद्वार की पुलिस से मैं आग्रह करूंगा, ये जो इस प्रकार के पेज बनाए जा रहे हैं उन पेजों की बिना देर करे आईटी सेल के द्वारा जांच करें कौन लोग इस काम को कर रहे हैं और उन सब के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई करें। खबर कानपुर से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर बीते दिनों से देखने को मिल रहा है। लगातार हुई बारिश के कारण कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे गंगा नदी किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। वहीं नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है।